लेकिन सब ने तय किया है कि करतार सिंह भड़ाना जो किया है उसका जवाब भी समाज से लेगा। अगर वहाँ जरा सी भी किसी के आज्ञा मकानों में दिक्कत आई, बुलडोजर ने वहाँ तोड़ फोड़ की, इसका जवाब करतार सिंह भड़ाना को देना पड़ेगा, इसका जवाब चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को देना पड़ेगा, उसका जवाब उन भाजपा के नेताओं को देना पड़ेगा। नहीं तो भाजपा के नेता का पथिक जनशक्ति पार्टी इलाज करेगी, जगह जगह उनका प्रदर्शन करके उनके पुतले फूकने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप भी कहीं ना कहीं जाकर हमारे क्षेत्र में जाकर मंगलौर से चुनाव लड़े, आपका स्वागत किया, आपके साथ रहे। कभी आपको नहीं कहा कि आप इधर आपको आने की जरूरत नहीं, इधर आप माहौल खराब ना करें। हमारी तरफ भी एक से एक लीडर है लड़ने के लिए, लेकिन सब ने आपका साथ देकर आपको भारी मतों से, भले ही हार गए हों, लेकिन उनका सहयोग किया। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, हमारा माहौल खराब हो रहा है, हमें उनकी बात देख रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं। जितना वहाँ हमारे परिवार का, हमारे समाज के लोगों का नुकसान किया है, हजारों करोड़ रुपए का, सरकार के द्वारा उसको भरपाई कराएं। मेरठ में बीजेपी के कार्यालय पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर। आज इनसे खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 6 जुलाई है, आपने अनंतपुर गांव में जाने की आज घोषणा कर रखी थी, लेकिन आप तो पथिक जनशक्ति कार्यालय पर मौजूद है इस वक्त। जी देखिए, हमने 6 तारीख की घोषणा की थी कि 6 तारीख में पथिक जनशक्ति पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में और वहाँ अनंतपुर गांव में पहुँचेंगे। और जो हमारे ऐतिहासिक गांव को मौजूदा सरकार के द्वारा उजाड़ने का काम किया गया, हमारी महिलाओं का और बच्चों का वहाँ आंसू जो निकलते रहे और उनको खींच खींच कर बाहर गिर दिया, और बुलडोजर के द्वारा वहाँ हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। हमें वहाँ पहुँचना था जी, लेकिन मौजूदा सरकार के मंत्री केंद्र सरकार में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा ये कहा गया था कि मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ बुलडोजर कोई नहीं चलेगा जी। ये सबके सामने उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं चलेगा। और साथ साथ कल करतार सिंह भड़ाना जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उनका लड़का भी विधायक है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जितने भी हिंदुस्तान के गुर्जर या संगठन या कोई पार्टी जो यहाँ पहुँच रही है, ये हमारे माहौल को खराब करने का काम कर रही है। हमारी जिम्मेदारी है इस माहौल को हम ठीक करेंगे और इस जो बुलडोजर सरकार के द्वारा चला जा रहा, इसको हम बंद कराने का काम करेंगे। आपके आने से हमारा यहाँ माहौल खराब हो रहा है। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह इतने आंदोलन उन्होंने किया, क्या करतार सिंह भड़ाना के निवेदन पर चौधरी वीरेंद्र सिंह रुक जाएंगे? निवेदन नहीं किया उन्होंने जी। उन्होंने ये कहा है क्योंकि करतार सिंह भड़ाना जी, उनका वही निवास है, वही गांव है, उनका वही सब कुछ रहना सहना है। और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो है वहाँ के सांसद हैं, वो छोटी मोटी बात नहीं है उनकी जी। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बाहर के लोग, संगठन के लोग जो राजनीति कर रहे हैं यहाँ, अपना पद घर धरकावें, पद छोड़कावें और तब यहाँ आवें, हमारा माहौल खराब ना करें, ये उनके स्पष्ट शब्दों में कहा है। और हम नहीं चाहते कि हम माहौल खराब वहाँ करें जी। और हमने आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा जी करतार सिंह भड़ाना जी को जी, आपने जितनी बड़ी बात कही है ये पूरे देश के गुर्जरों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सबका दर्द है कि हमारा परिवार, हमारे परिवार को, हमारे गांव को जिस तरह उजाड़ने का काम मौजूदा सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया है, सबका दर्द है, सब वहां जाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप भी कहीं ना कहीं जाकर हमारे क्षेत्र में जाकर मंगलौर से चुनाव लड़े, आपका स्वागत किया, आपके साथ रहे। कभी आपको नहीं कहा कि आप इधर आपको आने की जरूरत नहीं, इधर आप माहौल खराब ना करें। हमारी तरफ भी एक से एक लीडर है लड़ने के लिए, लेकिन सब ने आपका साथ देकर आपको भारी मतों से, भले ही हार गए हों, लेकिन उनका सहयोग किया। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, हमारा माहौल खराब हो रहा है, हमें उनकी बात देख रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं। जितना वहाँ हमारे परिवार का, हमारे समाज के लोगों का नुकसान किया है, हजारों करोड़ रुपए का, सरकार के द्वारा उसको भरपाई कराएं।
नंबर एक। दूसरे, जो कानून पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो आदेश पारित कर दिया, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है और तुम्हारे अंदर जो आप जिस तरह बोल रहे हैं, उस कानून को वहां स्थगित कराए। वे तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे हम बेबस है। तो ये करतार सिंह भड़ाना इतना भी नहीं जानते कि सरकार अध्यादेश ला के 2 मिनट में कानून बदल सकती है? वो हम उससे पूछेंगे ना, आपके माध्यम से पूछ रहे हैं। जी। अगर उनके अंदर इतनी ताकत है, सरकार में उनकी पूछ है, तो अध्यादेश लाकर उसको कानून को रद्द कराया जाए, ये उनको करना चाहिए। और वहां जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा कराई जाए। इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो पूरे देश का गुजर सर्व समाज को साथ लेकर भाजपा सरकार की और जो इस तरह के बोल रहे हैं उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। पथिक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे बहुत साथी आज इंतजार करते रहे, लेकिन सबने तय किया है कि करतार सिंह भड़ाना जो किया है उसका जवाब भी समाज से लेगा। अगर वहां जरा सी भी किसी के आगे मकानों में दिक्कत आई, बुलडोजर ने वहां तोड़फोड़ की, इसका जवाब करतार सिंह भड़ाना को देना पड़ेगा, इसका जवाब चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को देना पड़ेगा, उसका जवाब उन भाजपा के नेताओं को देना पड़ेगा। नहीं तो भाजपा के नेता का पथिक जनशक्ति पार्टी इलाज करेगी, जगह जगह उनका प्रदर्शन करके उनके पुतले फूकने का काम किया जाएगा। करतार सिंह भड़ाना तो बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि समाज को कि वहां पर ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज वहां पर पंचायत हो रही है। वहां के स्थानीय लोग जो है पंचायत कर रहे हैं और आगे भी 13 तारीख की पंचायत वहां पर रखी गई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, करतार सिंह भड़ाना ने जो वहां कहा जी, वहां के जिम्मेदार लोगों ने, उस गांव के लोगों ने करतार सिंह भड़ाना की बात का किसी ने खंडन नहीं किया। पथिक जनशक्ति पार्टी एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है, समाज की पार्टी है, ये हर चीज को नाप तोल के चलेगी। जी। अगर वहां के लोग खंडन करते, करतार सिंह भड़ाना को कहते कि आप इस बात को नहीं कह सकते, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे साथ आना चाह रहे हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं आप? जी। और सबका स्वागत करेंगे जो भी आएगा। जी। लेकिन इसी का खंडन नहीं हुआ। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, वहां माहौल खराब करने जा रहे हैं या क्या कर, वो उनकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं। पथिक जनशक्ति पार्टी एक बहुत जिम्मेदारी की पार्टी है, समाज की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है और इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जितनी भी लड़ाई यहाँ हमारे समाज को दफन करने का काम है भाजपा कर रही है। हमारी सबसे बड़ा टारगेट अगर है तो भाजपा है, और भाजपा सरकार हमारे समाज को, हमारे इतिहास को, हमारे ऐतिहासिक गांव को, हमारे ऐतिहासिक लंढोरा रियासत को बर्बाद करने का जो काम किया है, इस लड़ाई को पथिक जनशक्ति पार्टी आर पार की करके लड़ने का काम करेगी। 13 तारीख की महापंचायत में आपका क्या वो रहेगा? देखिए, 13 तारीख की महापंचायत को अगर वहां के क्षेत्रीय लोग बुला रहे हैं जी, तो बढ़ चढ़ के हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी पूरे दल बल के साथ में उनके पास पहुंचेगी। अगर वहां के लोग जी, उस गांव के लोग रात को भी खबर करेंगे कि हमारे पास यहाँ बुलडोजर आ गए, यहाँ कोई दिक्कत आ गई, तो बच्चा बच्चा पथिक जनशक्ति पार्टी सभी का आह्वान करते हुए तभी वहां एकदम पहुंच जाएगी। पीछे हटने का कोई सवाल है ही नहीं। अब मेरा लास्ट सवाल सिर्फ ये है कि गुज्जर समाज आपको देख रहा है, पूरे गुज्जर समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो इस गांव के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से जी, पूरे देश के गुजर समाज से, चाहे हिंदू गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, ईसाई जैन गुजर हो, पटेल पाटिल कुर्मी, जितना भी हमारा खून का रिश्ता जिनसे है, मैं सभी को कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कमर कस ली है गुजर समाज को बर्बाद करने की। कई मिसाल है, चाहे लढौरा हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चारों तरफ हमारे समाज को बर्बाद कर दिया, इतिहास को बर्बाद करने पर लग गई और ये तो आर पार कर दी। ऐसे गांव को उजाड़ने पर लग गई जो गांव ऐतिहासिक गांव है। अनंगपाल तंवर सम्राट ने दिल्ली बसाने का काम किया, उनके नाम से गांव बस रहा। ऐसे गांव को उजाड़ दिया। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, अगर वहां इंसाफ ना मिला तो हमारी पार्टी के साथ साथ पूरे देश का गुजर कट का मर जाएगा। लेकिन पीछे
निहटने का और इसको आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और सारा जितना भी हमारे साथ अन्याय जुल्म हुआ है सबका बदला लिया जाएगा। वैसे भी बदला लेंगे, आने वाले चुनाव में बदला लेंगे। एक का कोर्ट इसका बहिष्कार किया जाएगा, इस पार्टी का बहिष्कार करके, और इसको सत्ता से बेदखल करने का काम पथिक जनशक्ति पार्टी करेगी। पथिक जनशक्ति पार्टी। तो साथियों, ये थे बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुज्जर। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर हर करें। जान जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जान जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जान जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।